फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, सॉलिड स्टेट था जो ठोस अवस्था है क्लास 12th का चैप्टर, उसका ये कुल 9वां वीडियो है। इससे पहले की जो 8 वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप भी अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं बोर्ड क्लास में, साथ ही साथ अगर आप नीट IIT या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी केमिस्ट्री आएगी तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की तो यहाँ से फर्स्ट क्लास की तैयारी हो जाएगी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से, कि आप जो अपना स्कोर है वो 90+ अवश्य करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1 अर्थात सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का वीडियो 9 है। ये जो टॉपिक है वो है किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल, या इसे हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, और शॉर्ट में आप इसे ECC के नाम से बोल सकते हैं, मतलब कह सकते हैं ECC। ओके, वैसे तो जो 3 जो यूनिट सेल थी जो मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ मैं, ओके, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन फिर भी जब हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक है तो बच्चों आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं तो पूरा कोशिश करूँगा कि एक एक जो टॉपिक आपकी क्लास 12th में है NCERT का है वो आपको अच्छे से समझाया जाए। और जैसे ये खत्म होगा, अब मैं इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, जितने भी जो यूनिट सेल है उनका है जो न्यूमेरिकल है। तो 10वां जो वीडियो आया होगा, 10वां और 11वां 2 पार्ट्स में इसके न्यूमेरिकल आएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जो किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल है वो क्या होती है। तो बच्चों, मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले की 8 वीडियो नहीं देखी है बच्चों, प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप उन्हें देखेंगे कैसे, जो 8 वीडियो है आप ज़्यादा प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, या फिर आपको जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो 1 से देखिए। तो देखिए कि क्या होते हैं किनारा केंद्र घनीय इकाई सेल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वह यूनिट सेल, यूनिट की जगह आप इकाई भी यूज कर सकते हैं, बात देखिए वह यूनिट सेल। नाम बहुत सारे यूनिट सेल के, इसको एकक कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, इकाई कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो याद रखना वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ, यानी कि कोने पर तो ही हो जैसे परमाणु, कोनों के साथ साथ उसके 2 फलकों पर, सिर्फ ध्यान रखना 2 ही फलक पर होंगे, 2 फलकों पर भी उपस्थित होते हैं। किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल कहलाती है। किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल। इकाई की जगह बेटा आप जो है यूनिट भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ, यानी कोने पर तो होंगे ही, जितने भी यूनिट सेल है सभी में जो 8 कोने होते हैं उन पर तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में कहाँ पर भी होंगे, इसमें 2 फलकों पर, सिर्फ 2 फलक पर होंगे। जो मैंने पढ़ाई थी एक फलक केंद्र घनीय इकाई सेल, उसमें सभी फलकों पर थे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 फलक होंगे, और वो कोई से भी फलक हो सकते हैं आमने सामने के, है ना, कोई से भी 2 फलक। ओके, सिर्फ 2 ही फलकों पर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल कहते हैं। अब बारी आती है इसमें कि जो किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल है उसमें कुल कितने परमाणु उपस्थित होते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किनारा केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या
पहले आप एक काम कर ले, आप यहाँ पर ये लिख लेना कि फलक पर, मैं सिर्फ एक फलक की बात कर रहा हूँ, फलक पर 1/2 ही परमाणु, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इसका मतलब परमाणु उपस्थित, ये भी शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं है ना, उपस्थित होता है। ओके, तो जो फलक पर है, फलक पर सिर्फ कितना परमाणु उपस्थित होता है, आधा ही उपस्थित होता है। मैं इससे पहले की वीडियो में इसको डिटेल में समझा चुका हूँ, फलक पर 1/2 परमाणु कैसे होता है, तो उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो किनारा केंद्रित घने इकाई सेल में परमाणु की संख्या, तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए आपको पता है जो यूनिट सेल होती है उसमें 8 तो कोने होते हैं, ये लीजिए, ये हो गई किनारा केंद्रित यूनिट सेल। ओके, अब कहाँ कहाँ परमाणु होंगे इसमें, एक तो होगा कोने पर, तो 8 हो तो कोने पर, ये हो गए 8 कोने, ठीक है। साथ साथ 2 फलक पर, मान लिया 2 फलक ये आमने सामने वाले, जो एक तो छत होता है, मान लिया आपका रूम है, जिस रूम में आप हैं, तो रूम के ऊपर जो छत है, एक तो फलक ये हो गया, ऊपर है इसमें ऐसे, ठीक है ना, और एक कहाँ है, उसका फर्श भी तो होगा, तल जिसपे आप जो बैठे हैं, लेटे हुए जैसे भी हैं, है ना, तो ये तल है, ये छत है, तो सिर्फ 2 ही फलक पर होंगे, चाहे तो इस फलक पर हो जाए या फिर इस वाले फलक में हो जाए, या फिर उसके आमने सामने के फलक भी तो होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर इसमें एक ही फलक दिख रहा है इसका, लेकिन 2 फलक होते हैं। आप उसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि ये पीछे वाला फलक है, या आगे वाला फलक है उसके, ठीक है ना, बात समझ आई। तो केवल 2 फलक पर होंगे, चाहे कोई से भी हो, चाहे इस पर हो, या फिर इस पर, या फिर आमने सामने के ये वाले जो होते हैं इन पर, तो 2 ही फलक पर उपस्थित होंगे, कोई से भी 2 फलक पर आपको दिखाना है। और फलक पर कुल कितना परमाणु होता है, 1/2, कोने पर कितना परमाणु उपस्थित होता है, 1/8, में आपको पहले बता चुका हूँ। तो आपको कैलकुलेट करना है किनारा केंद्र घने इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, तो बराबर आप लिखेंगे 8 कोनों पर है, तो आप यहाँ पर लिख देना कोने पर। ओके, चाहे तो सूत्र में लिख दीजिए 8 कोने पर प्लस, या केवल आप कोने पर भी लिख सकते हैं, तो कोने तो 8 ही होते हैं, आपको पता है, आपकी इच्छा है ना। तो 8 कोने पर प्लस 2 फलक पर, फलकों कर लेना बहुवचन, 2 फलकों पर, तो फलकों पर आपको पता है कितना होता है, 1/2, कोने पर कितना होता है, 1/8, तो यहाँ पर आप लिखना 8 × 1/8। ओके, तो प्लस में फलकों पर भी है, कितने पर है, 2 पर, फलक पर कितना होता है, 1/2, तो 2 से 2 को काटिए, 1 आएगा, 8 से 8 को काटिए, 1 आएगा, तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 1, फिर से 1 की 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, 1, तो बराबर कितना आया, 2। तो जो किनारा केंद्रित घने इकाई सेल होती है, उसमें कुल परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2। यहाँ पर आप इसका नाम लिख भी सकते हैं, किनारा केंद्रित घने इकाई सेल लिख लेना जब आप अपने नोट्स बनाएं। ओके, और सॉरी यहाँ पर एक कोना इसका छूट गया था, ये अब दिखा दिया है, तो 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, 2 फलक है, तो जब डायग्राम बनाएंगे आप इसको बनाएंगे। तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो बच्चों एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, समय चाहे कितना भी लग जाए, मेरा उद्देश्य है कि आपको जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे समझ में आए, ताकि आपको जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका फेवरेट बन जाए। क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं तो फिर आपको उससे थोड़ा घृणा होने लगती है, आप उससे हेट करने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको केमिस्ट्री से घृणा हो, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, शुरू से समझते हैं, तो आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री अच्छी लगेगी। तो आप इसमें क्या करें, आनंद लेंगे, है ना, आनंद लेने लगेंगे अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो किनारा केंद्रित घने इकाई सेल क्या होती है, वह यूनिट सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ, अर्थात कोनों पर तो होंगे ही, है ना, उसके 2 फलकों पर, सिर्फ कितने पर, 2 फलकों पर भी उपस्थित होते हैं, किनारा केंद्रित घने इकाई सेल कहलाती है। फलक पर सिर्फ 1/2 ही जो परमाणु है वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल है किनारा केंद्रित घने इकाई सेल, उसमें सिर्फ कितना परमाणु उपस्थित होता है, ओनली 1/2, यानी कि आधा परमाणु उपस्थित होता है, आप ये कह सकते हैं। और 1/2 कैसे, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप फलक केंद्रित घने इकाई सेल को देखें पहले, तब आपको ये और अच्छे समझ आएगा। ओके,
तो इसके बाद में बारी आती है किनारा केंद्र घने का शहर में परमाणु की संख्या। ओके, तो आप जो है अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि जो किनारा केंद्र घने का शहर है उसमें परमाणु की संख्या गणना कीजिए, तो आप लिखेंगे 8 कोने पर, है ना, कोने लिख ले या कोनों लिख ले, 8 कोनों पर प्लस 2 फलकों पर, है ना। तो 8 कोने हैं। ओके, तो कोने पर कितना है, 1/8 है, प्लस फलक कितने हैं, 2 हैं, तो 2 गुना 1/2, तो 2 से आपको क्या करना है, 2 को भाग देना है, 1 आएगा। 8 से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 1 में मल्टीप्लाई, तो 1 1 में मल्टीप्लाई प्लस 1, प्लस का निशान है बीच में, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है, अर्थात किनारा केंद्र घने का सेल, उसमें कुल 2 ही परमाणु का योगदान होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों की चारों जो यूनिट सेल है वो अच्छे समझ में आई होगी। जो मैंने सबसे पहले पढ़ाई थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या उसे हम SCC कहते हैं, या साधारण घने का सेल, उसमें सिर्फ एक ही परमाणु का योगदान होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, उसके 8 कोनों पर ही उपस्थित होते हैं। तो कोनों पर आपको पता है सिर्फ कितने परमाणु हुआ, सिर्फ एक तो परमाणु हुआ, क्योंकि 1/8 है, और कितने कोने पर है, 8 ही कोनों पर उपस्थित है। प्रत्येक कोने पर सिर्फ 1/8 होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, क्योंकि 8 ही कोने होते हैं। ओके, तो जितने भी मतलब यूनिट सेल है सभी के कोनों में सिर्फ 1/8 ही जो परमाणु उपस्थित होता है। ओके, दूसरी मैंने पढ़ाई फलक केंद्र घनी का हिस्सा, जिसमें कुल जो परमाणु है उसमें 4 परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसमें एक तो परमाणु कहाँ पर हो गया, 8 कोने पे हो गया, तो टोटल उसका कितना हुआ, 1 परमाणु हुआ। ओके, 3 कहाँ पर होते हैं, 6 फलकों में होते हैं, तो 6 का आप क्या करेंगे, उसको जो है 1/2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो 3 हो गए फलक पर, टोटल अगर हम बात करते हैं तो 4 हो गए इस प्रकार से। तो जो FCC है अर्थात फलक केंद्र घने का हिस्सा, उसमें कुल 4 परमाणु का योगदान होता है। और जो BCC होती है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या अंतः केंद्रित घने का हिस्सा, उसमें कुल जो है कितने परमाणु होता है, 2 ही परमाणु का योगदान होता है, जिसमें एक तो केंद्र में होता है, बाकी 8 कोनों पर 1/8 होता है। साथ ही साथ जो एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात किनारा केंद्र घने का हिस्सा, उसमें भी 2 ही परमाणु का योगदान होता है। कैसे होता है, उसमें उसके जो सभी के सभी जो कोने 8 हो उसमें 1/8 होता है, तो टोटल 1 हो गया वो। और 1 कहाँ पर होता है, 2 फलक पर होता है, जो 2 फलकों पे कितना होता है, सिर्फ 1/2 ही भाग उपस्थित होता है। ओके, तो कितना हुआ, 2 इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करें, जो भी क्लास 12th में उनके पास तक इस वीडियो को पहुँचाइए। अगर IIT नीट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं और आपका बेस वीक है तो उनके पास तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमें एक और नई ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है।